हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय सेकंड लेक्चर वीडियो। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो जो लास्ट लेक्चर था मेरा ज्वाइंट वेंचर पे, इसमें मैंने बेसिक जो ज्वाइंट वेंचर का है वो डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था ज्वाइंट वेंचर का क्या मतलब है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है ज्वाइंट वेंचर के। उसके साथ ही हमने ये भी समझा कि ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों हमने डिटेल में समझा था। उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर करना है ज्वाइंट वेंचर के केस में तो देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहला मेथड जिसका नाम है ज्वाइंट बैंक मेथड। ठीक है, जो पहला मेथड है वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे जर्नल एंट्री होती है, लेजर कैसे बनाया जाता है, ये और कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं ज्वाइंट बैंक मेथड में, ये सब हम डिटेल में आज के लेक्चर वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ज्वाइंट वेंचर के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन किए जाए। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ज्वाइंट वेंचर में, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सब का प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाए। अकाउंट मेंटेन करने का फायदा क्या होगा, अकाउंट मेंटेन अगर करेंगे तभी आप करेक्ट प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर पाएंगे। सही प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है उस ज्वाइंट वेंचर में, ये तभी फाइंड आउट हो पाएगा व्हेन यू मेंटेन अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी अगर प्रॉपर अकाउंट मेंटेन है तभी सही प्रॉफिट लॉस पता चल पाएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड है। इन 3 में से कोई भी मेथड यूज करके यू कैन मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, पहला मेथड क्या था, पहला मेथड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, यानी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करें, ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड किया जाए इन बुक ऑफ वन को वेंचरर, यानी कोई एक को वेंचरर की बुक में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएं। तीसरा मेथड क्या है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाए इन बुक ऑफ ऑल को वेंचरर, यानी सारे को वेंचरर की बुक में रिकॉर्ड किया जाए। तो ये 3 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड, दूसरा मेथड एंड तीसरा मेथड। तो हम आज के लेक्चर में ये पहला जो मेथड है जिसका दूसरा नाम है ज्वाइंट बैंक मेथड, ठीक है, जो पहला मेथड है आज के लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम सेकंड और थर्ड मेथड भी पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है, जो पहला मेथड है वो स्टार्ट करते हैं। तो ज्वाइंट बैंक मेथड ये हमारा पहला मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ज्वाइंट वेंचर के, इनको सेपरेट सेट ऑफ बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और वही जो डबल एंट्री सिस्टम है ना वही फॉलो होती है। अ कंप्लीट सेट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बुक इज यूज्ड फॉर राइटिंग द ट्रांजैक्शंस। ज्वाइंट वेंचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी ट्रेड हैं, लेन देन है, बाय सेल है, उनको वही डबल एंट्री सिस्टम यूज करके रिकॉर्ड किया जाता है। और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एकदम सिमिलर है जैसा आपने पार्टनरशिप के केस में पढ़ा था ना, एकदम काफ़ी कुछ सिमिलर है और बहुत ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी 8 बेसिक जर्नल एंट्री है, उससे पहले मैं आपको लेजर बनवाऊंगी। लेजर समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री तो बहुत ईजी है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है ये। अब ये जो मेथड है ज्वाइंट बैंक मेथड, ठीक है, ये मेथड जनरली कब यूज किया जाता है, तो ये मेथड तब यूज किया जाता है व्हेन द ज्वाइंट वेंचर इज सफिशिएंटली लार्ज, यानी जब बहुत बड़ा ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तब जनरली ये मेथड यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शन है इन्हें अलग अलग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, और इस मेथड का नाम ज्वाइंट बैंक मेथड क्यों है, ये जो मेथड है इसका नाम ज्वाइंट बैंक मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, ये जो मेथड है इसका नाम ज्वाइंट बैंक मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है फॉर ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ना इसका नाम ऐसे ज्वाइंट बैंक मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट बैंक
ठीक है, वो बैंक जो ज्वाइंट है, ठीक है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट इसमें ओपन किया जाता है और ये जो बैंक अकाउंट होता है ये ज्वाइंट होता है। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ज्वाइंट वेंचर के, ये इसी बैंक के थ्रू होते हैं। ठीक है, जितने भी को वेंचरर्स हैं ज्वाइंट वेंचर के, ये अपना जो भी शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी कंट्रीब्यूशन है, वो इसी अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और जो भी पेमेंट्स होते हैं ज्वाइंट वेंचर के, वो इसी अकाउंट के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, ज्वाइंट बैंक मेथड। ठीक, और इस मेथड में क्या होता है, जो को वेंचरर्स होते हैं उनके भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं। ठीक है, और जब ज्वाइंट वेंचर इज कंप्लीटेड, जब ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब ट्रांजैक्शन ओवर हो जाता है, ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट हो जाता है, तो हर को वेंचरर के लिए जो भी अमाउंट ड्यू टू है या ड्यू फ्रॉम है वो कैलकुलेट किया जाता है और उसके साथ ही को वेंचरर की बुक भी क्या होती है, क्लोज हो जाती है। ठीक, ये बात समझ में आई। ये जो ज्वाइंट बैंक मेथड है ना, इसमें 3 अकाउंट ओपन होते हैं। ये जो ज्वाइंट बैंक मेथड है, इसमें 3 अकाउंट ओपन होते हैं। अभी मैं आगे भी जो 2 मेथड आपको बताऊंगी उसमें भी बताऊंगी कि एक मेथड में 2 अकाउंट ओपन होते हैं। ठीक है, बट ये जो पहला मेथड है ना, इसमें 3 अकाउंट ओपन होते हैं। ठीक है, 3 अकाउंट ओपन होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जो मैंने अभी बताया। ज्वाइंट बैंक अकाउंट यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ज्वाइंट वेंचर के, वो इसी ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू होते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो एक अकाउंट तो ये हो गया ज्वाइंट बैंक अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो ओपन होता है वो भी अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, दैट इज को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, हर को वेंचरर, जैसे अगर ए बी सी 3 को वेंचरर हैं, ठीक है, तो सबका अपना एक को वेंचरर अकाउंट खुलेगा। ठीक है, एक ये अकाउंट होता है वेंचरर। ठीक है, ये नेक्स्ट जो तीसरा अकाउंट जो ओपन होता है इस मेथड में, दैट इज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तीसरा मेथड क्या होता है, मेथड नहीं, तीसरा अकाउंट जो ओपन होता है दैट इज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक, तो ये जो ज्वाइंट बैंक मेथड है इसमें 3 अकाउंट ओपन होते हैं। कौन से, पहला ज्वाइंट बैंक अकाउंट, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक को वेंचरर अकाउंट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं जल्दी जल्दी आपको इन तीनों अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ये किस टाइप का अकाउंट है, ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है और ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ये एकदम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह है। ट्रेडिंग अकाउंट, आपने कंपनी के केस में जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा था ना, एकदम ये वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट वही है। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है और इस अकाउंट से बेसिकली पता चलता है कि ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, और ये एकदम जैसे आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आपने पढ़ा है, एकदम सेम वैसे ही अकाउंट होता है। इसको डेबिट किससे करते हैं, इसको डेबिट करते हैं खर्चों से, जो भी खर्चे हैं, अगर गुड परचेज किया या कोई दूसरे खर्चे हैं, वेजेस पे की, तो उससे डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट किससे किया जाता है, जो भी सेल्स वगैरह, इससे क्रेडिट किया जाता है। मैंने मोटा मोटा इसका फॉर्मेट बना दिया है। जैसे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है, देखिए लेजर अकाउंट बना है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, और इसको डेबिट किससे करते हैं, खर्चों से। क्रेडिट किससे करते हैं, इनकम या सेल्स, एकदम वही ट्रेडिंग एंड पीएल की तरह है। और अगर खर्चे ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम, तो क्या होगा, लॉस। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। और अगर इनकम ज्यादा, खर्चे कम, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बेसिकली क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इससे प्रॉफिट लॉस पता चलता है कि ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, क्योंकि उसी को फिर डिफरेंट को वेंचरर्स के बीच में जो भी अग्रीड रेशियो है उसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है दैट इज ज्वाइंट बैंक अकाउंट। बताया था ना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट बेसिकली क्या है कि जो भी को वेंचरर्स जो भी इनिशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं या कुछ भी जो डिपॉजिट करते हैं वो सब कहाँ पे आता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आता है। देखिए लिखा है, जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच को वेंचरर, ये सब कहाँ डिपॉजिट होता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। और ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है उस ज्वाइंट वेंचर के, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है वो सब ज्वाइंट बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जो भी खर्चों की पेमेंट भी हो रही है वो सब भी ज्वाइंट बैंक अकाउंट से जाएगी, जो भी पैसा आ रहा है वो भी ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, और जब ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट हो जाता है तो उसी के साथ ये जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट है ये भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, और जो भी बैलेंस वगैरह है वो को वेंचरर्स को पे कर दिया जाता है। ठीक, अगर मैं बेसिक फॉर्मेट की बात करूँ लेजर अकाउंट की, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट देखिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट किससे डेबिट होगा, जो भी इनिशियल कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो भी आ रहा है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन हो चाहे सेल्स हो, जो भी आ रहा है उसे डेबिट करेंगे। और जो भी इससे जा रहा है ज्वाइंट बैंक अकाउंट से, जैसे अगर मटेरियल कुछ खरीदा, कुछ वेजेस पे की, कुछ एक्सपेंस पे किए गए, कुछ ड्रॉइंग हुई या जो फाइनल पेमेंट हुआ, तो जो कुछ भी जा रहा है वो सब क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइंट बैंक अकाउंट का आपका लेजर अकाउंट बनेगा। ठीक,
लेजर अकाउंट समझना जरूरी है। लेजर समझ लेते हैं तो जर्नल एंट्री अभी मैं कराऊंगी, वो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक, अब जो तीसरा अकाउंट बनेगा, तीसरा अकाउंट बनता है दैट इज को वेंचरर अकाउंट। ज्वाइंट बैंक मेथड में तीसरा अकाउंट जो बनता है दैट इज को वेंचरर अकाउंट। तो को वेंचरर अकाउंट तो ये तो समझ ही रहे हैं कि ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और इस अकाउंट से क्या पता चलता है, इस अकाउंट से पता चलता है कि जो भी अमाउंट ड्यू बाई है या ड्यू टू है को वेंचरर पे, वो इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है। इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो क्या पता चलेगा कि किसी भी को वेंचरर पे कोई अमाउंट ड्यू टू है कि ड्यू फ्रॉम है, वो पता चलता है। ठीक, और इस अकाउंट को क्रेडिट किससे करते हैं, क्रेडिट करते हैं अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। जो भी को वेंचरर्स हैं उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है ज्वाइंट वेंचर में, ठीक है, उससे इसे क्रेडिट किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, ये जो को वेंचर अकाउंट है, लेजर अकाउंट, इसको क्रेडिट किससे करते हैं, जो भी इनिशियल कंट्रीब्यूशन किया है को वेंचरर ने, जो भी एक्सपेंस पे किए हैं या जो भी उनका प्रॉफिट का हिस्सा है, शेयर है, उससे क्रेडिट करेंगे। और इसको डेबिट किससे करते हैं, स्टॉक टेकन, अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक है को वेंचरर ने लिया है, ठीक है, तो उससे डेबिट करेंगे, जो भी फाइनल पेमेंट है इससे डेबिट करेंगे, और ड्राइंग ये डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया बेसिक फॉर्मेट को वेंचरर अकाउंट का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो ज्वाइंट बैंक मेथड है इसमें 3 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से, एक है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट और एक को वेंचरर अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट बनते हैं ज्वाइंट बैंक मेथड में। ठीक है, एंड अब हम करते हैं जल्दी से जर्नल एंट्री। 8 बेसिक जर्नल एंट्री है। वैसे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में ये आपको 8 एंट्री करनी होगी, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, बट बेसिक ये 8 जर्नल एंट्री है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ फर्स्ट मेथड ज्वाइंट बैंक मेथड में। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो एक बार देख लीजिए ये सारे सब्जेक्ट। एक्चुअली काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम ये सब्जेक्ट आप कवर कर चुकी हैं कि नहीं, ये टॉपिक हो चुका है कि नहीं, तो इसीलिए एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। और मेरे दोनों चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास और दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो लिखिएगा यस, अगर बकवास लगा तो लिख दीजिएगा बकवास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और एक बात और है कि अगर मेरे चैनल पे जो भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 8 बेसिक जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहली एंट्री एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर में जो को वेंचरर्स होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं, कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं ना सबसे पहले, तो वही है पहली एंट्री फॉर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय को वेंचरर्स। ठीक है, और वो कहाँ कंट्रीब्यूट होता है, सब ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आता है ना, बताया था ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पूरा पैसा इकट्ठा होता है और पेमेंट्स वहीं से होती हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है कि जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं को वेंचरर्स वो डिपॉजिट होता है बैंक में, उसकी एंट्री है। तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट बैंक में पैसा आ रहा है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफरेंट को वेंचरर्स अकाउंट, जो भी डिफरेंट को वेंचरर्स है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। दूसरी एंट्री किस चीज की है, सीक्वेंस पे चलेंगे। दूसरी एंट्री है अब क्या किया जाता है, उसके बाद गुड्स परचेज किए जाते हैं। अब ये ज्वाइंट वेंचर है, कुछ नया काम शुरू किया जा रहा है, वेंचर है तो उसके लिए कुछ सामान खरीदना पड़ेगा ना, गुड्स खरीदने पड़ेंगे, तो वही अगली एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ठीक, अब इसमें 2 चीज हो सकती है, या तो गुड्स कैश में परचेज किए जाएंगे या फिर गुड्स क्रेडिट में परचेज किए जाएंगे। तो अगर कैश में परचेज किए जा रहे हैं तो क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। बताया था ना, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट किससे डेबिट होता है, एक्सपेंसेस से। जितने भी खर्चे हैं वो सब ज्वाइंट वेंचर में डेबिट में करेंगे, और जो भी इनकम है, सेल है, वो सब क्रेडिट में होगी। तो जो भी गुड्स परचेज किया गया, ये खर्चे है ना, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होगा डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और अगर क्रेडिट में किया जा रहा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो ये हो गई दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री,
तीसरी एंट्री क्या है, ये अब केस अगर क्वेश्चन में दिया है तो ये तीसरी एंट्री होगी, वरना नहीं होगी। तीसरी एंट्री क्या है कि गुड सप्लाइड बाय को वेंचरर फ्रॉम हिज ओन स्टॉक, यानी अगर किसी को वेंचरर ने अपने स्टॉक में से गुड सप्लाई किया है ज्वाइंट वेंचर में, तो उस केस में क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर को वेंचरर्स अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट वाली एंट्री में जो क्रेडिट है उसमें क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर को वेंचरर अकाउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट हो जाएगा। ठीक, तो गुड्स खरीदा गए। अब क्या है, अब इसके अलावा कुछ और भी तो खर्चे हो सकते हैं, वेजेस पे करनी हो सकती है, और भी दूसरे खर्चे हो सकते हैं, तो उसकी एंट्री देख लेते हैं। फॉर एक्सपेंस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर में आप कुछ दूसरे भी तो खर्चे होंगे, वेजेस पे की जा रही है या कोई दूसरा एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वही अगेन ज्वाइंट वेंचर के लिए क्या है, खर्चा है ना, ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो मैंने बताया था डेबिट होगा। तो अगर ये जो पेमेंट की जा रही है, खर्चे का पेमेंट अगर बैंक के थ्रू किया जा रहा है तो क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया गया और यहाँ से पेमेंट जा रही है। और अगर ये एक्सपेंस पे कर रहा है कोई को वेंचरर पे कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट। ठीक, चलिए ये हो गई चौथी एंट्री। पांचवी एंट्री, ठीक है, पांचवी एंट्री क्या है, गुड्स खरीद लिए। ठीक है, अब क्या होगा, गुड्स बेचे जाएंगे। ठीक है, गुड्स बिकेंगे भी तो, ठीक है, वहीं से तो इनकम आएगी। तो फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, अब ज्वाइंट वेंचर में अगर कुछ गुड्स सोल्ड किए गए हैं, ठीक, गुड्स सोल्ड किए गए हैं यानी इनकम हो गई। तो बताया था ज्वाइंट वेंचर में, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट क्या करते हैं, खर्चे, और अगर इनकम है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो अब देखिए इनकम होने जा रही है, गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में कुछ अगर गुड्स सोल्ड किए गए हैं तो अगर वो कैश में सेल किए गए हैं, फॉर कैश सेल डिपॉजिटेड इन ज्वाइंट बैंक, अगर कैश में सेल की गई है तो वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, ज्वाइंट बैंक में होंगे ना। तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये क्या है, इनकम है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। ये सेल हुई है ना, इसलिए इसे किया गया क्रेडिट और पैसा इसमें आ रहा है। ठीक, अगला क्या है कि अगर सेल प्रोसीड इज टेकन बाय को वेंचरर, यानी अगर जो भी सेल प्रोसीड्स है, जो भी सेल से जो भी आ रहा है वो अगर को वेंचर ले रहा है, तो एंट्री क्या होगी, पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक, और अगर क्रेडिट में गुड सोल्ड किए जा रहे हैं तो क्या होगा, डेटर आ जाएगा इसकी जगह कि डेटर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर तीनों में क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ पे सेल्स हो रही है। ठीक, तो ये हो गई पांचवी एंट्री। अब हमारी तीन एंट्रीज और बची हैं। छठी एंट्री क्या है, छठी एंट्री है फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन बाय को वेंचरर, यानी अगर कुछ अनसोल्ड गुड्स है वो को वेंचरर ले रहा है। ठीक है, तो अगर ये केस आता है तब ये एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अगर कुछ अनसोल्ड गुड्स है वो को वेंचरर ले रहा है तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब सेवेंथ एंड एट्थ एंट्री बची है। सेवेंथ एंट्री है प्रॉफिट लॉस की, एट्थ एंट्री है फाइनल सेटलमेंट की, केवल लास्ट की टू एंट्रीज बची हैं। तो सेवेंथ एंट्री हम जानते हैं, देखिए सेवेंथ एंट्री क्या है, प्रॉफिट लॉस की, कि ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक, तो बताया था मैंने कि अगर प्रॉफिट होता है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो अगर प्रॉफिट है ज्वाइंट वेंचर में तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक, और ये कहाँ मैंने बताया था, लेजर बनवाया था ना, ये देखिए लेजर बनवाया था। देखिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कब डेबिट होता है, प्रॉफिट में डेबिट होगा। ठीक है, अगर लॉस है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ईच को वेंचर अकाउंट। जो भी प्रॉफिट है वो क्या होगा, अग्रीड रेशियो में को वेंचर में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो वही है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ईच को वेंचर अकाउंट। और अगर लॉस है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, ईच को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, पलट देंगे एंट्री। ठीक, तो ये हो गई हमारी सेवेंथ एंट्री, किस चीज की, प्रॉफिट लॉस की। अब आ जाते हैं आखिरी एंट्री पे। आखिरी एंट्री क्या है, फाइनल सेटलमेंट की, फाइनल पेमेंट फाइनल सेटलमेंट की एंट्री है। ठीक, इसमें अब अगर पेमेंट करना है, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ, अच्छा ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री, इसका जो अमाउंट है ये निकलेगा कहाँ से, इसके लिए आपको को वेंचरर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, को वेंचर अकाउंट आप बनाएंगे, लेजर अकाउंट को वेंचर अकाउंट बनाएंगे, उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना वो यहाँ पे अमाउंट फिल होगा। ठीक, इन दोनों में से कोई एक केस ही तो होगा। देखिए लास्ट में भी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसमें से कोई एक एंट्री होगी। ऐसे ही यहाँ पे भी ड्यू टू होगा या ड्यू फ्रॉम होगा, इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री होगी। और ये अमाउंट कहाँ से निकलेगा, ये अमाउंट निकलेगा को वेंचरर अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो यहाँ पे फिल होगा।
ठीक। अब इसमें क्या है कि फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू को वेंचरर, ठीक है, अगर को वेंचरर को अमाउंट पे करना है, ठीक है, अगर को वेंचरर को अमाउंट पे करना है तो एंट्री क्या होगी, पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। और अगर को वेंचर से अमाउंट रिसीव होना है, फॉर रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम को वेंचरर से अगर कोई ड्यू है, उससे को वेंचरर से अगर कुछ अमाउंट रिसीव होना है तो क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट। ठीक। तो ये सिंपली दो लास्ट की दो जर्नल एंट्री होगी, या तो ड्यू टू होगा या ड्यू फ्रॉम होगा। ठीक है। और ये अमाउंट कहाँ से निकलेगा, को वेंचर अकाउंट से। राइट। तो ये सिंपल सी 8 बेसिक जर्नल एंट्री थी। ठीक। एक बार रिवाइज करें। सबसे पहली एंट्री है जो भी को वेंचरर जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, इनिशियल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसकी एंट्री। दूसरी एंट्री किस चीज की है, परचेज ऑफ गुड्स की। तीसरी एंट्री क्या है कि अगर किसी को वेंचरर ने स्टॉक सप्लाई किया उसकी। चौथी एंट्री क्या है, चौथी एंट्री है एक्सपेंस, ज्वाइंट वेंचर में कुछ खर्चे भी तो होंगे, उसकी एंट्री है। पांचवी एंट्री है गुड्स सोल्ड की, ज्वाइंट वेंचर में कुछ गुड्स सोल्ड किए गए हैं। ठीक है। छठी एंट्री है कि कुछ अनसोल्ड गुड्स हैं अगर किसी को वेंचर ने टेक ओवर किया है, उसकी एंट्री। सातवीं एंट्री प्रॉफिट लॉस की। आठवीं एंट्री फाइनल सेटलमेंट की। ठीक। तो ये सिंपल सी 8 बेसिक जर्नल एंट्री है। और उसके साथ ये 3 लेजर ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए, ये 3 लेजर ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। और एक बार ये जर्नल एंट्री लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं कराऊंगी एक क्वेश्चन इसी पे। ठीक है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री आना जरूरी है और ये लेजर समझ में आना जरूरी है। कुछ समझना नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सा वही अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल ही तो लगे हैं। याद है ना अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है। ये आज का क्विज है, आप मुझे अकाउंटिंग के जो 3 गोल्डन रूल है वो मुझे बताइएगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और फिर हम करेंगे अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन। राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।